मूवी का नाम है लूसी। ये एक साई-फाई एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम लूसी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल के बाहर खड़ी रहती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर एक आदमी को देकर वापस आना है, इसके बदले में वो हमें $1000 देंगे। फिर लूसी कहती है इस छोटे से काम के लिए कोई $1000 क्यों देगा, जरूर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है इस बार बस तुम मेरी बात मान लो, फिर हम $1000 को आपस में बांट लेंगे। लूसी नहीं जाना चाह रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं जिसमें सूटकेस लगा होता है। फिर लूसी को जबरदस्ती उस होटल में जाना पड़ता है। वो कहती है मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है। वो उसे वेट करने के लिए कहते हैं। लूसी बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उस सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। उसे अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भरोसा नहीं है। फिर तभी उसके बॉयफ्रेंड को कोई गोली मार देता है और इधर कुछ लोग आते हैं जो लूसी को पकड़कर मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। वो जानना चाहते हैं इस सूटकेस में क्या है। वो लूसी को कोड देते हैं और उस सूटकेस को खोलने के लिए कहते हैं। वे सब दूर हट जाते हैं क्योंकि उस सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। लूसी उस सूटकेस को नहीं खोलना चाह रही होती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे सूटकेस खोलना पड़ता है। उस सूटकेस के अंदर 4 थैली होते हैं जिसमें नीले कलर का ड्रग्स होते हैं जो बहुत ही पावरफुल है। मिस्टर जैंग कहते हैं तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। फिर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उसका नींद खुलता है तब वो अपने पेट को देखती है। उसे लग रहा होता है कि उन्होंने किडनी तो नहीं निकाल लिया। फिर उसके आदमी लोग आते हैं और उसे मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। फिर लूसी कहती है तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया है। वे बताते हैं हमने तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाले हैं, हमने सिर्फ उस ड्रग्स के पैकेट को तुम्हारे पेट में डाल दिए हैं। फिर वहाँ पास 3 लोग को और लाते हैं और उनके पेट में भी उस ड्रग्स के पैकेट को डाला गया होता है। उन चारों के लिए वीजा पासपोर्ट बनाया गया होता है। उन्हें अलग अलग जगह पर पहुंचना है ताकि उनके आदमी उन ड्रग्स को फिर से ले सके और ये काम कंप्लीट होने के बाद ही वे आजाद हो सकते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो बता रहे होते हैं इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% तक ही यूज किए हैं, जिसमें हमने मोबाइल फोन बनाया, सुपर कंप्यूटर बनाया और चांद में भी गए। लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो इंसान से भी ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करता है और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% तक यूज करते हैं। वे अपने इकोलोकेशन सिस्टम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ये बहुत एफिशिएंट है जिसे मानव ने आज तक ऐसा सोनार बना नहीं पाया। इंसान अपनी जानकारियों को दूसरे कोशिकाओं को देते जा रहे हैं जो समय के साथ चलता आ रहा है। फिर सीन चेंज होता है। हम लूसी को देखते हैं जिसे बंद कमरे में कैद करके रखा गया होता है। उसके पास एक लड़का आता है जो उसके साथ बदतमीजी करता है। लूसी उसे मना करती है। फिर वो लूसी को अपने पैरों से मारने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लूसी के पेट में ड्रग्स रहते हैं जो फट जाता है। वो ड्रग्स उसके ब्लड से मिलने लगता है जिससे उसके शरीर में अजीब तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो हवा में उड़ने लगती है, अजीब सा हरकत कर रही होती है। फिर उसका ब्रेन 20% में पहुंच जाता है। वो चुपचाप कुर्सी में बैठ जाती है और जब वो लड़का इस कमरे में वापस आता है लूसी उसे मार देती है और उसका गन लेकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर में उसी के दोस्त बैठे हुए होते हैं। लूसी उन सभी को गोली मार देती है। उसे बहुत तेज भूख लग रहा होता है इसलिए वो अपना पेट भरती है। उसके कंधे के पास गोली लगा रहता है। वो उसे अपने हाथों से बाहर निकाल लेती है। ऐसा लग रहा है कि अब उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। वो वहाँ से गन लेकर चली जाती है। लूसी हॉस्पिटल में जाती है और उस ऑपरेशन रूम में घुस जाती है। वो देखती है उसका ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, अब उसे नहीं बचाया जा सकता, इसलिए वो उसे गोली मार देती है और खुद उस बेड में लेट जाती है। वो डॉक्टर को कहती है तुम मेरे पेट के अंदर से ड्रग्स को निकालो। फिर लूसी अपने मॉम के पास कॉल करती है। वो उसे बताती है मुझे सब कुछ फील हो रहा है। मैं धरती की ग्रेविटी, हवा, पानी, मेरे नाड़ियों में दौड़ रहे खून और अपने दिमाग, सभी चीजें मुझे फील होने लगा है। मुझे अपने बचपन की सारी यादें याद आने लगा है। उसे बचपन की सारी चीजें याद आ चुकी थी जब वो 1 साल की भी नहीं थी। डॉक्टर उसके पेट से उस ड्रग्स के थैली को निकाल लेते हैं। लूसी उससे पूछती है और कितना बाकी है। वो कहते हैं लगभग आधा किलो। डॉक्टर उसे बताते हैं ये CPH4 ड्रग गर्भवती महिलाएं 6ठे हफ्ते में उत्पन्न करती हैं, बहुत ही कम मात्रा में, और ये बच्चे के लिए ऑटोमिक बम की तरह होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। मुझे हैरानी है कि अब तक तुम जिंदा कैसे हो। लूसी कहती है ज्यादा टाइम तक नहीं। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर मिस्टर जैंग के पास पहुंच जाती है। वो उसके हाथों में चाकू घुसा देती है और उससे पूछती है बाकी के 3 लोग कहाँ जा रहे हैं। लूसी उसके माथे में हाथ रखती है। फिर उसे मालूम चलता है एक जा रहा है बर्लिन, दूसरा जा रहा है पेरिस और तीसरा जा रहा है रोम। फिर लूसी अपने फ्रेंड के घर जाती है। वो उसका लैपटॉप यूज करती है। फिर उस प्रोफेसर को कॉल लगाती है। वो बताती है मेरे शरीर ने बहुत मात्रा में सिंथेटिक CPH4 ड्रग्स सोख लिए हैं जिससे मैं अपने ब्रेन का 100% यूज कर सकती हूँ और मुझे खुद नहीं मालूम मैं कितना समय तक जिंदा रहूंगी। मुश्किल से 24 घंटे। मेरा दिमाग अभी 28% पर है। फिर प्रोफेसर कहते हैं मुझे लगता था ये सब परिकल्पना है, मैंने इन सब के बारे में सिर्फ थ्योरी में पढ़े थे। लूसी बताती है मुझे अब दर्द नहीं होता, न ही डर लगता है और न ही इच्छा होता है। मेरे पास हर तरह का नॉलेज है, क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये दुनिया कैसे बना, सारी चीजें मुझे पता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इतनी नॉलेज
इसका क्या करूं? प्रोफेसर कहता है तुम्हें इतनी सारी नॉलेज को बांटना चाहिए। फिर वो कहती है मैं आपसे 12 घंटे में मिलने वाली हूँ। लूसी पुलिस को कॉल करती है और उसे उन 3 लोग के बारे में बताती है जिनके पास ड्रग्स होते हैं। वो उसे फोटो भी सेंड कर देती है और उसे पकड़ने के लिए कहती है। अब लूसी का ब्रेन 30% में पहुंच चुका है। वो फ्लाइट में ट्रेवल कर रही होती है, तभी उसके साथ अजीब सा होने लगता है। उसके शरीर की चमड़ी हवा में उड़ रही होती है। वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चली जाती है और बचे हुए ड्रग्स को खाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। हम पुलिस वालों को देखते हैं जो उन तीनों को पकड़ चुके होते हैं। जब लूसी का नींद खुलता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। अब उसका ब्रेन 50% में पहुंच चुका है। जब वो बाहर निकलती है तो उसके सामने पुलिस वाले होते हैं। वो अपने ब्रेन की पावर से उन सभी को बेहोश कर देती है और उस पुलिस वाले से पूछती है वो पैकेट्स कहाँ है? वो कहता है मेरे पास है। फिर लूसी कहती है वो मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगे। फिर वो दोनों कार लेकर निकल जाते हैं जहाँ पर उन 3 लोग को रखा गया होता है। उनके पहुंचने से पहले ही मिस्टर जैंग के आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं और उसके पेट से ड्रग्स को निकाल लेते हैं। फिर लूसी भी वहाँ पास पहुंच जाती है। उस सूटकेस में ड्रग्स होते हैं। वो अपनी ब्रेन के पावर से उन सभी लोग को हवा में उड़ा देती है और उससे सूटकेस ले लेती है। फिर वो दोनों कार लेकर प्रोफेसर के घर चले जाते हैं। मिस्टर जैंग और उसके आदमी भी वहाँ पास पहुंच जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। फिर वो डॉक्टर लूसी के शरीर में उन चारों पैकेट्स को डालने लगते हैं। प्रोफेसर कहता है इतने हाई डोज से तुम जल्दी मर जाओगे। वो कहती है मेरे शरीर के कुछ सेल्स इनसे डिफेंस करेंगे। अब उसका ब्रेन 70% में पहुंच जाता है। वो अपनी सारी नॉलेज को एक सुपर कंप्यूटर में बदल रही होती है। वहाँ पास रखे सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को वो खुद के अंदर कैप्चर कर लेती है। वो एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर बना रही होती है और इधर मिस्टर जैंग के आदमी लोग सबको मार रहे होते हैं। अब लूसी का ब्रेन 100% में पहुंच चुका है। वो अब टाइम ट्रेवल करने लगी है। वो समय में पीछे जाती है और आदि मानव से मिलती है। वो उससे भी मिलती है जो इस धरती का पहला इंसान है। वो कुछ ही पल के अंदर पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेती है। वो इस यूनिवर्स को देख पा रही होती है। जब मिस्टर जंग लूसी के ऊपर गोली चलाने वाले रहते हैं तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और पीछे से वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर जंग को गोली मार देते हैं। लूसी एक पेन ड्राइव में सारी नॉलेज उस प्रोफेसर को देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है वो हर जगह है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।